उम्मत के बड़ों का ये कहना है कि हुजूर के इस मोजज़े को जो जितना समझ पाया उसे उतना कमली वाले की शान समझ आ गई। फिर इस मोजज़े की तस्दीक करने वाले खुश नसीब की बात है जिसे असदक जल्ला जलालहू ने सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। हज़रात वक्त भी बचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू का तसलसल न टूटे और बात जो मैं कहना चाहता हूं वो मुकम्मल भी हो जाए मुनासिब वक्त में। मालिक कायनात जल्ला जलालहू ने रहमतल लिल आलमीन होने के नाते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तीन हैसियतों से नवाजा। एक है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत, एक है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत और एक है सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत। हम अगर किसी भी हवाले से अपनी नलायकी, इल्मी कमजोरी या किसी भी एतबार से आका अलैहिस्सलाम की बशरियत पे बात नहीं कर सके या उनकी बशरियत को समझा नहीं पाए तो हमारी कमजोरी है, वरना हुजूर का बशर होना उतना ही हक है जितना वो हुजूर हक है। लेकिन मैं बशरियत मुस्तफ़वी पर एक बात कह के आगे बढ़ूंगा। बशर तो हैं लेकिन कैसे? 11 निकाह हों जिस शख्स के, 4 बेटियां और 3 बेटे हों, 62 बरस उम्र ज़ाहिरी हो और जिंदगी में कभी भी गुस्ल फर्ज ना हो, बशर तो हैं आका, किसने कहा नहीं? मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, जरा टच मोबाइल वाले मेरे बच्चे जरा मेरी बात को गौर से सुने। बशर तो हैं आका लेकिन कैसे बशर हैं? 11 बीवियां अज़वाजे पाक हमारी माएं, अल्लाह का शुक्र बजा लाया करो। कहीं कोई कलमा पढ़ने वाला अगर अपनी मां की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए तो शुक्र किया करो कि हो सकता है इस गैरतमंद की वजह से मुझे भी खाना मिल रहा है। हम पढ़ लिख गए, बाकी हमारे पीछे बचा कुछ नहीं। हमारे पास 11 शादियां, 7 औलादें, 4 सगी बेटियां हुजूर की और 3 सगे शहजादे, 62 बरस जाहिरी उम्र और मेरे पाक नबी पर गुस्ल कभी फर्ज न हो, इसलिए कि गुस्ल उस वक्त फर्ज होता है जब आपके वजूद से किसी नजस चीज का मस होना पाया जाए। और मेरा नबी नूर ही नहीं तय्यब भी है, ताहिर भी है, मुताहिर भी है। तय्यब उसे कहते हैं जो अंदर से पाक हो,
अल्लाह फरमाता है ना, कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, रिज्क वो खाओ जो हमने तुम्हें दिया और वो तैयब हो। तो तैयब रिज्क वो होता है जो अंदर से पाक हो। मौलवी अजीजुद्दीन कोकब साहब को बतौर खतीब पाकिस्तान मिलने वाले रिज्क को अंदर से पाक रखना है। जितनों को समझ आई है इस दौर में उतना ही काफी हो मेरे लिए। तू इस वक्त जना पै जग मैनू पकड़ा नहीं इधर देना यार, जब है ही नहीं मेरे नाल जाना ही कोई नहीं। किसे माऊ मेरे वास्ते फालतू जमिया ही नहीं, जिन्होंने मां ला के फिरता रहा वो मेरी खिदमत करता रहा। जरा तवज्जो चाहूंगा, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। 100 रुपया फिर पकड़ा पुत्र, जरा इन्होंने समझाना जरूरी है और ऐसे दौर समझाना बहुत जरूरी। खतीब पाकिस्तान साहब जो आपके सामने बैठे हैं, इन्हें अपना रिज्क ये जो आ रहा है ना, ये पाक रखने के लिए अंदर को पाक रखना जरूरी है। अगर नीयतों में फतूर है तो आने वाला नोट जो मेरे लिए रिस्क बन के आ रहा है, ये मेरे लिए हलाल नहीं रहेगा। और अगर मेरी नीयत में इखलास है, नीयत में पाकीज़गी है, तो आने वाला नोट जिस राह से होके आया है मेरे लिए पाक हो जाएगा। तय्यबुन ताहिरुन मुताहिरुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तय्यब उसे कहते हैं जो अंदर से पाक हो, ताहिर उसे कहते हैं जिसका जाहिर पाक हो, और मुताहिर उसे कहते हैं जिसके साथ कोई नापाक लगे पाक हो जाए। मेरे पाक नबी की बशरियत, क्या कहने मेरे हुजूर की बशरियत का। जनाबे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आशिकों का इमाम, इस्तिलाह इश्क को अपने किरदार से समझाने वाला आशिक, इश्क की गुत्थियों को अपने अमल से सुलझाने वाला दीवाना, आजान कहता है जोहर की नमाज के लिए मेरे हुजूर की बारगाह में आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, इसलिए कि ये हुक्म रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं सोचता रह गया हुजूर कि आमिना के लाल जो बशर की तरह सोने के ऐब से पाक हैं, इसलिए कि मेरा नबी अगर लम्हों के लिए भी गफलत की नींद सो जाए तो फिर उन लम्हों के लिए गवाही रब की बारगाह में कौन देगा, जबकि मेरा नबी तो मुस्तकिल बुनियादों पे शाहिद बनाया गया है। लेकिन मेरे हुजूर ने अपने बिलाल को हुक्म दे रखा था मेरा दरवाजा खटखटा देना। मैं इसके अलावा कुछ नहीं समझ पाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के मुझ जैसे लापरवाहों, कमजोरों, मजबूरों, मरीजों, जाहिलों, बेखबरों, नमाज पढ़ाने वाले इमामों और खतीबों पर मेरे पाक नबी की नजर थी। मेरे हुजूर को पता था खतीब को खादिम जगाएगा, कमेटी वाले खड़पेंच मोतरिज होंगे। खादम का क्या काम है खतीब को जगाएं? खतीब को खुद जागना चाहिए। बिलाल मेरा दरवाजा खटखटा दिया कर ताकि मेरे मिंबर पे बैठने वाला बच जाए। कम अज कम जितने मुसल्ले पे बैठे हो सारे एतराफे हकीकत करते हुए कह दो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन दे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा
सबसे मेरे हुजूर की बशरियत, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत, मेरे करीम आका की हकीकत मेराज के मुख्तलिफ मराहिल में रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने अपने महबूब की तीनों शानों को मेराज का एजाज बख्शा। बशरियत मुस्तफ़ा करीम मेराज पाना चाहती है, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बशरियत को मेराज अता करना चाहता है, यानी उरूज अता करना चाहता है। वो बुलंदी जो आमना के लाल के बगैर किसी के पास ना हो, उसके लिए एहतिमाम क्या है? जनाबे इद्रीसो अलैहिस्सलाम जन्नत से, जनाबे ईसा रूहुल्लाह आसमानों से, जनाबे इलियासो खिजर जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से, इन चार हस्तियों का भी विसाल नहीं हुआ। इनकी जनाबे इस्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई। बाकी आदम जिनसे लेके जनाबे ईसा रूहुल्लाह से पहले पैगंबर तक सारे अंबिया सदियों पहले अपने अपने जमानों में आए, अपनी अपनी कौमों को अपना कलमा पढ़ाया, अपनी अपनी उम्मतों को रब की तौहीद का दर्स दिया, हिदायत का सामान मुहैया फरमाया। वक्त जिंदगी मुकम्मल करने के बाद चले गए, सजदियों से कब्रों में आबाद हैं। बरज़ख में तमाम अंबिया की रिहाइश है, ठिकाना है। अल्लाह की रहमतों से, इनायतों से फैज़याब हो रहे हैं। इधर कमली वाले आका हरम से चले बुराक पर बैठकर, उधर मेरे मालिक ने 1.25 लाख कमोबेश कब्रों को खोल दिया। जब अहले ईमान के स्टेज से ये बात बयान की जाती है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदहुल्ला शरीक जल्ल जलालुहु की बारगाह में ये मकाम रखते हैं, उसी की मर्जी से कि रब उनकी इज्जत के इजहार के लिए अपने फैसलों को बदल देता है। तो लोगों को बात समझ नहीं आती, ये कैसे हो सकता है जी? ये हो चुका है जी, हो सकता है नहीं, हो चुका है, हो सकता नहीं, हो चुका है। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा हो चुका है और होगा भी। मैं होगा पे एक बात कहना चाह रहा हूं, जरा तवज्जो चाहूंगा। मैदान हश्र है, मैं पहुंच गया तराजू के पास, नेकियां बदियां तुनी, नेकियों का वजन है कम, बदियों का वजन है ज्यादा। मेरे लिए जहन्नम का फैसला हो गया। अब मुझे जहन्नम की तरफ जाना है। अचानक कोई मेहरबान आया, कोई मेरा मुशफिक आया, कोई मेरा लजपाल आया, कोई मेरा साहिब आया, कोई मेरा निगहबान आया। उसने फरिश्तों से कहा, इस जाने वाले को बुलाओ। फरिश्तों ने उनके कहने पर जाने वाले अजीजुद्दीन कोकब को बुलाया। उस मेहरबान ने अपनी दस्ते मुबारक में एक सफ़ा पकड़ा हुआ है, कागज का टुकड़ा पकड़ा हुआ है। हुक्म हुआ कि ये कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों के पलड़े में रखो। अब नेकियों के पलड़े में रखा गया, हालात फौरन बदल गए। नेकियों का वजन बदियों के मुकाबले में ज्यादा हो गया। चंद घड़ियां पहले मैं जहन्नमी था, अब मैं जन्नती हो गया। मैंने अपने उस मोहसिन से, उस मेहरबान से, उस लजपाल से पूछा, अल्लाह आपका भला करे, आपका तारुफ नहीं है मुझे, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप कौन हैं जो इस मुश्किल घड़ी में मेरे काम आए, जिन्होंने मुझे जहन्नम में जाने से बचाया? तो आवाज आएगी, मैं तेरा नबी मोहम्मद हूं। तो मैंने पूछा, सोने आका ये कागज का टुकड़ा, इस पे क्या है? फरमाया, वो दुरूद है जो तूने मोहब्बत के साथ मुझे भेजा था। वअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। इधर मेरे आमाल तुले, नेकियों का वजन कम था, बदियों का वजन ज्यादा था। फैसला जहन्नम का हो गया, मैं जहन्नम के अंदर पहुंच गया। इधर मेरे नबी ने सजदाए शफाअत फरमाया। मुझे हुजूर के होते हुए जहन्नम में जाने में कोई परेशानी नहीं।
मैं बड़ी खुशी के साथ जहन्नुम में जाऊंगा, बड़े इत्मीनान से जाऊंगा, इसलिए कि परेशान होके वो जाए, घबरा के वो जाए, जिसका साईं कोई ना हो। अपने अमाल के बलबूते पर बराह रास्त जन्नत में जाने वालों, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। लेकिन हम गुनाहगार ईमान वाले जहन्नमियों के बारे में भी जरा सोच लो, हमें भी कोई लेने आ रहा है। और जो लेने आ रहा है वो आमना का लाल है, वो साहिब खत्म नबूवत है। यही बात चिरागे घोड़ा ने कही थी कि पूछा दो जख्ने के या रब है गुनाहगार कहाँ, पूछा दो जख्ने के या रब है गुनाहगार कहाँ, ज़ाते हक बोली मुहम्मद ने संभाले होंगे। कब्रें खुलती हैं, बरज़खी मुआमलात को बंद किया जाता है, रोका जाता है। तमाम अंबिया जो विसाल फरमा गए उनके लिए दुनियावी जिंदगी बहाल की जाती है। कौन सी जिंदगी? बोलो बोलो। दुनियावी जिंदगी बहाल की जा रही है। मेरे आका अभी बुराक पे बैठकर मस्जिद हराम से चले हैं। मालिक हुक्म देता है अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम को, महबूब बुर्राक पे बैठ के आ रहा है। बुर्राक में इतना जोर नहीं जितना आपकी नबुव्वत और रिसालतों में जोर है। नबवी जोर के साथ, रसूली कुव्वत के साथ बुर्राक के पहुंचने से पहले पहुंचो, और पहुंच के हुजूम नहीं मचाना, जरा सफ सफ खड़े हो जाओ, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मन की बात सुनाने के लिए मुझे जो माहौल, जो खुराक चाहिए वो आप दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि मुरीद जाता है पीर पर, औलाद जाती है अम्मी अब्बे पर, और मुक्तदी जाते हैं खतीब पर। तनु खुदा जिंदा बेदार मगज खतीब देता है, इस वास्ते तुम भी जागदे हो पे, वरना सब भी माशाल्लाह रोज नवी मसीह ईशा पढ़ते हैं। जिथे सूरत हाल घंटे तक भी रहती है, कब्र की तख्ती नहीं ठुकी होती। मुझे मन की बात कहने को जो माहौल चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो तवज्जो चाहिए, वो आप दे रहे हैं। अल्लाह आपको महबूबे कायनात के सदके अपनी खास तवज्जो में रखे, और इस पुरफितन दौर में हम सबका ईमान और अकीदा सलामत रहे। 1,24,000 में से सिर्फ 4 निकालो, बाकी सारे अंबिया मुरसलीन को कब्रों से उठाया, आलमे दुनिया में बुलाया। हयाते बरज़खी का सिलसिला मुअख्खर हो गया, रुक गया, दोबारा दुनियावी हयात अता हो गई कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम बुराक पर जलवा फरमा होकर मस्जिद अक्सा में बाद में पहुंचे। अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। कहने वाले ने कहा कि बज़ में कौनैन सारी सवारी गई, बज़ में कौनैन सारी सवारी गई। अर्श की छत जमीन की सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसलीन आ गए, अंबिया आ गए, मुरसलीन आ गए। मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। या रसूल
या रसूल, 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 अच्छा 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 बज़ में कौनैन सारी सवारी गई, बज़ में कौनैन सारी सवारी गई। अर्श की छत ज़मीं की सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ चुके तो इमामा। यहां मैं एक बात कहना चाह रहा हूं अपने बेटी भाइयों की खिदमत में खास तौर पे, और अगर किसी को मेरी बात अच्छी न लगे तो माफी का भी ख्वास्तकार हूं। मैं ये गिला रहता जी मुक्तदी नहीं आते, ऐसा कल ही जुम्मे दिन बैठे रहने हैं। ये सीन बता रहा है कि इमाम काम का हो तो मुक्तदी आ जाते हैं। तो जे मुक्तदी नु मोड़ के लुकमा ही देना पवे जी कि यह तकरीर जी है थोड़ा भुल गए फलानी गल करके बदो, तो फिर वो मुक्तदी भी सियाना ही है। जाहिर है इतना फालतू टाइम तो किसी को भी नहीं रहता। हाँ तवज्जो चाहिए सुने। 1,24,000 कमो पेश अंबिया और मुरसलीन मस्जिद अक्सा में। अब मीसाक किस बात पे हुआ? वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, वो ये हुआ कि सुम्मा जाअकुम। यार फिर सुम्मा इस बात का तकाजा कर रहा है कि आप सारे अपने अपने वक्त गुजार के वापस आ जाओगे, दरमियान में कुछ वक्फा होगा, उसके बाद फिर जाअकुम, आने वाला एक होगा, आएगा आप सब के पास। इसका माना हुआ कि अंबिया सारे इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, और आने वाला कौन होगा? रसूलुन। खाली रसूल नहीं, बड़ी शान वाला रसूल होगा। रसूलों में भी उसकी शान सबसे ऊंची होगी। और करेगा क्या? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आपकी नबुव्वतों, रिसालतों, किताबों, शरीयतों की तस्दीक। अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बशरियत को मिल रही है मेराज। सारे अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलाम हुजूर के सामने मौजूद हैं। मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इज्जत अता फरमाई कि आप मस्जिद अक्सा के मुसल्ले पे खड़े हुए और वहां से जरा आगे हटके मिंबरे मस्जिद अक्सा पे जलवा फरमा हुए और रब की अता करदा तरतीब के मुताबिक उलुल आज़म पैगंबरों ने खुतबा बयान किया, रब की हम्द बयान की कि जिसने लंबी इंतजार खत्म की है और होने वाले मीसाक को तकमील की नौइयत अता फरमाई है और हमें कब्रों से उठाकर हमें दुनिया में बुलाकर मस्जिद अक्सा में जमा करवा के आमना के लाल की ज़ियारत अता की है। फिर हुजूर की तारीफ हुई। आपके क्या कहने, आप बड़ी शान वाले हो, आप बड़ी इज्जत के मालिक हो, आप बड़े इख्तियारात के मालिक हो। और यहाँ सबसे आखिर में मेरे हुजूर ने भी खुतबा इरशाद फरमाया और उस खुतबे का एक पाकीज़ा जुमला मैं आपकी समातों की नजर करके आगे बढ़ूंगा। मेरे हुजूर ने अपने खुतबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तारीफ
अर्ज करते हुए यूं कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलनी फातिहन व खातिमा